हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू IBL सीरीज हेड टू हेड के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्टार जे अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी कार ठुक जाती है। ये देखकर जिन तुरंत अपनी कार को रोकता है और तुरंत कार से निकलकर भागता हुआ जे के कार के पास आता है। जब वो जे के कार के पास आता है तो कहता है, जे दरवाज़ा खोलो ना। जे के सर से बहुत ज़्यादा खून निकलता रहता है और जे को बस जिन की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, पर जे जिन के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जिन तुरंत अंदर आता है और कहता है, जे अपनी आंखें खोलो ना, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हो गया है? मैं तो बस तुम्हारे साथ सिंपल रेस कर रहा था और तुम इतने सिंपल से रेस को भी कैसे नहीं कर पाए? तुम अपना कंट्रोल कैसे खो सकते हो? जिन की बात जे सुनता रहता है और वो आउट करता रहता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जे को जिन हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, पर वहाँ पे दोनों की ही मॉम आ जाती है और जिन को काफ़ी मार पड़ती है। जिनकी मॉम कहती है, अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो मुझे नहीं पता होता कि तुम झूठ बोलने का नाटक कर रहे थे। जब मैंने बोला कि तुम मंदिर चलो तो तुम झूठ बोल रहे थे। और उसकी मॉम उसके कान खींचती और कहती है, तुम कितना झूठ बोलोगे? और तभी जिन कहता है, ये जे की वजह से हो रहा है। मैं तो बस इसके साथ सिंपल रेस कर रहा था, पर इसकी वजह से मुझे इतना दांत मिल रहा है। और जे को होश आ जाता है, पर फिर भी वो आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर उसकी मॉम कहती है, जे मैं देख रही हूँ कि तुमको होश आ गया, अपनी आंखें खोलो। और तभी जे कहता है, माँ मैं कहाँ पे हूँ? ये देखकर उसकी मॉम कहती, ओह तुम बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहे हो। जे और जे की मॉम दोनों ही उन दोनों को डांटती हैं कि तुम दोनों छोटे बच्चे हो जो रेस करने चले थे। अगर तुम लोगों के साथ कुछ सीरियस हो जाता तो क्या होता? वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन अपने दोस्तों को बताता है कि तबीयत ठीक है, मुझे लगता है कि जे को अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। पर तभी उसके दोस्त कहते हैं, पर भीम उससे मिलना चाहता है, क्यों ना हम लोग उससे मिलने दें। पर जिन कहता है, अच्छा होगा कि उसे अकेले ही रहने दो। पता है मेरी मॉम और आंट से मुझे बहुत डांट मिला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि और मुसीबत आए है। और डांट मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ चेक कर लेना। तभी डांट कहता है, हाँ मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जे के डैड कहते हैं, अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। पर जे के लिए सबसे ज़्यादा उसकी कार यानी कि उसका बेबी इम्पॉर्टेंट था और वो कहता है, डैड बताइए ना मेरा बेबी ठीक है या नहीं? ये देखकर उसके डैड कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा उतावले एक दूसरे से मिलने के लिए, पर मुझे लगता है कि हमारी कार के जो पुर्जे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही यूनिक थे, इसलिए उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ जिन की मॉम आती और कहती है, आज के बाद जे तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर जिन कहता है, क्या मॉम? और वो तेज चिल्लाता है। दूसरी तरफ ये दोनों एक साथ बैठे रहते और दोनों की मॉम एक ही बात करती है कि जब तक जे ठीक नहीं रहता, जिन उसका ख्याल रखोगे और उसके साथ तुम स्कूल जाओगे, उसको खाना खिलाओगे, उसके साथ रहोगे, उसके साथ एक साथ बेड शेयर करोगे। पर जे और जिन दोनों ही बात से इग्नोर करते हैं। और तभी जे की मॉम कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों के लिए काफ़ी टफ है, पर चाहे जो भी हो, पर तुम दोनों का इस मुसीबत वक्त पे एक दूसरे का ख्याल रखना ही होगा। और हाँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करोगे या प्रैंक करोगे और जिसकी भी गलती होगी पर सजा बढ़ जाएगी और तुम दोनों को 2 मंथ तक एक साथ रहना होगा। तो मेरा फैसला सुनो, और अगर ये बात नहीं मानोगे तो हम लोग तुम्हारे खर्चे की भी बंद कर देंगे। ये देखकर जे और जिनके पास कोई चारा ही नहीं रहता है, क्योंकि अगर ये लड़ाई कर दे तो इन लोगों को डबल डेट मिल जाता, यानी कि 2 मंथ तक जे का ख्याल जिन को रखना पड़ता। इसीलिए जिन बेचारा जे को रखने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जिन जे को देखता है और कहता है, तुमने मॉम को मना क्यों नहीं किया कि तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है? और तभी जे कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है ना, दोनों मॉम्स एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं और वो चाहते हैं उनके बेटे भी क्लोज हैं, इसलिए वो हम लोगों को ये सज़ा दे रही हैं। और वैसे भी मैं भी तुम्हारे साथ रहना वहना नहीं चाहता हूँ। और तभी जिन बहुत गुस्सा करता है और कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ जिन अपने दोस्तों को बताता है कि मेरी मॉम बहुत निर्दयी है, तुम्हें पता है अब जे मेरे साथ रहेगा, क्या मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर सकता हूँ? ये देख कर वैन कहता है, पर मैं खुद ही फार्म के रूम में रह रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे कह सकता
सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों को लड़ाई छोड़कर एक साथ रहने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर जिन कहता है, ओ तुम ये कह रहे हो कि हम लोग 10 साल की लड़ाई को भूल जाए और लगातार दोस्त बन जाए? क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी जल्दी हम लोग एक दूसरे के दोस्त कैसे बन सकते हैं? दूसरी तरफ दिखाया जाता है वैन और पाम एक दूसरे को गुदगुदी करते हैं। हम लोगों का क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा खुराफाती जिन जो कि जे के साथ रहना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो पूरे घर के टेप से बांट देता है। ये देखकर जे शॉक्ड हो जाता है और वो जिन से पूछता है ये क्या कर रहे हो? और तभी जिन कहता क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने घर को 2 टेपों से बांट दिया है? ये जो वो जगह तुम्हारी और ये जगह मेरी है, तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये देख कर जे कहता है और तुम भी ना। जिन कहता है जिस तरह 2 शेर एक गुफा में नहीं रह सकते उस तरह हम दोनों भी एक रूम में नहीं रह सकते। पर जे तुरंत उस टेप को निकाल देता है और कहता है ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? ये देखकर जिन कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो? और तभी वो जे को मारने की कोशिश करता है। जे कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो जिन, और अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं और बीमार हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ और रहूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से यहाँ चले जाऊँ तो कोई बेवकूफ़ वाला काम मत करना। और हाँ, तुम अपने आप को शेर कैसे बोल सकते हो? तुम तो अभी बस एक पपी हो जो कि बस वाली और पागलों वाली हरकत कर रहा है। उसी तरह दिखाया जाता है किस तरह जे और जिन साथ में खाना खाते रहते हैं और जे को देखकर जिन काफी अजीब अजीब फेस बनाता है। ये देखकर जे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना और मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, पर क्या ये फेस बनाना बंद कर सकते हो? और मैं भी तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, पर क्या हम लोग कुछ देर तक दिखावा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं? ये देखकर जिन कहता ओ तुम दिखावा करना चाहते हो, हम तुम्हें मेरे साथ 1 महीना रहना है। ये देखकर जे कहता है अगर तुम चाहते हो ये जल्दी बीत जाए तो इसलिए मेरा अच्छे से ख्याल रखो जिससे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और मैं यहाँ से चला जाऊं। यही वजह से बेचारा जिन जे को पूरा अच्छे से ख्याल रखता है, उसे नहलाता है, उसके कपड़े पहनाता है, उसके लिए खाना तैयार करता है, उसको दवाई भी खिलाता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि आज से पहले जिन कभी भी जे के साथ इतना ख्याल उसका कभी नहीं रखा होगा, पर ये सब करके जे को बहुत मज़ा आ रहा था। जिनको वो बहुत सताता है पर कहीं ना कहीं इन सब में जिन को भी मज़ा आ रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब जे नहा लेता है तो जिन उसके बालों को पोंछता है और तभी जे को फिर सोचती है और उस बाल का सारा पानी जिन के ऊपर ही देता है। तो जिन कहता है ओ चलो चल मैं तुम्हें मारता हूँ। और इतना ही नहीं, जिन जे के कपड़े को भी पहनाता है और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है और उसे दवाई भी खिलाता है। और तभी जे कहता है बस तुम्हें यही सब करना है, अगर तुम इसे अच्छे से करोगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा। ये देखकर जिन कहता है क्या ये बहुत आसान है, मुझे तुम्हारा सारा काम करना होगा, पर मैं क्या करूँ? वहीं दूसरी तरफ अब सबसे ज़्यादा टफ बारी आती है, इन दोनों को एक बेड शेयर करना होता है। ये देखकर जे जिन को देखकर मुस्कुराता रहता है और जे काफ़ी गुस्सा आता रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है। और जिन कहता है जल्दी से जल्द ये दिन बीत जाए और इन सब में जे को बहुत मज़ा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जिन सुबह सुबह कॉफ़ी बनाता है और एक कप में वो 2 स्पून कॉफ़ी डालता है और आधा स्पून चीनी डालता है। ये देख कर जे कहता है ये इतना कॉफ़ी और इतना ज़्यादा अजीब तरीके से कैसे पी सकता है? पर जैसे ही जिन गर्म पानी के लिए मशीन ऑन करता है और तभी जे उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है आराम से। ये देखकर जिन कहता है ओह ये कैसे हो रहा है? और तभी जे कहता है ये मुझे दे दो, तुम अलग से बना लो। और आकर जिन को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है सच में ये बहुत अजीब है। और तभी जे कहता है कि आराम से। और तभी जिन कहता है हाँ मैं आराम से ही कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आता है कि ये लोग साथ में कार में जाते हैं। जिन जे के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और जे बैठ जाता है। और तभी जिन कहता है मैंने हमेशा यही सोचा था कि दुनिया के तुम आखिरी इंसान होगे जो मेरी कार में बैठोगे। और तभी जे कहता है मैंने भी हमेशा यही सोचा था कि मैं दुनिया का आखिरी इंसान होगा जो तुम्हारी कार में बैठूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी कार में बैठूंगा। ये देखकर जे कहता है हम दोनों की सोच चलो एक में तो मिलती है, इसमें हम लोग आर्गूमेंट नहीं कर सकते हैं। फाइनली ये लोग कॉलेज में पहुंचते हैं। तभी जिन अपनी कार को रोकता है और जे के लिए दरवाज़ा खोलता है। सभी लोग ये सीन देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं ओह ये तो काफ़ी अद्भुत मंजर है। और तभी वो कहते हैं क्या हो रहा है इनके बीच, क्या ये लोग प्यार करने लगे हैं? और तभी जिन कहता है अगर मुझे तुमसे प्यार करना होगा ना तो मैं साधु बन जाऊंगा। तो जे कहता है मेरा चैम्बर तुम्हारे बगल में होगा साधु बनने का। और तभी ये दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज पहले
पहला दिन रहता है कि ये दोनों बेचारे लड़ नहीं रहे, आराम से आते हैं और ये देखकर इनके दोस्त इनका काफी मजा लेते हैं और कहते तभी जिन में से कहता है कि तुम हम लोगों की फैसिलिटी के भी नहीं हो, पर हमेशा तुम इसी क्लास में रहते हो, क्या तुमने कभी अपनी क्लासेस की है? और तभी मैं कहता है मैंने सुना है कि दोनों जो एक साथ रह रहे और उन दोनों में दोस्ती हो गई है, मैं ये अद्भुत मंजर देखना चाहता था। कहता है वैसे गाइस तुम दोनों साथ में रहने लगो तो क्या पता कोई करिश्मा हो जाए और तुम दोनों दुश्मन से दोस्त बन जाओ और दोस्त से लवर बन जाओ। ये सुनकर दोनों ही चिल्लाते हैं वैन पर। दूसरी तरफ जैसे इन लोगों की क्लास खत्म होती है तभी मैं कहता है क्यों ना आज हम लोग रेस ट्रैक पर चलें, पर जिन और जे मना कर देते हैं क्योंकि इन दोनों को ही रेस ट्रैक से दूर रहना है और दोनों की ही कार खराब हुई रहती है। इस वजह से फार्म और वैन कहते चलो ना, और तभी फार्म मना करता है तो वैन कहता है नहीं ना फार्म चलो ना प्लीज प्लीज। ये देखकर मैं कहता है जिस्ता जे तू का रिश्ता तुम बहुत अजीब हो गया है और उस तरह मुझे भी लगता है कि कहीं तुम दोनों को भी एक दूसरे से प्यार ना हो जाए। ये देखकर वैन कहता है अगर हम दोनों को प्यार होगा तो ये तो बहुत ही बड़ा करिश्मा हो जाएगा। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी जे अपने दोस्तों को बोलता है कि मेरी तरफ से तार को हाय बोल देना और छोटे चलो चलते हैं। ये देखकर जिन कहता है तुम छोटे किसको बोले, और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। ये देखकर इनके दोस्त कहते हैं सच में ये दोनों साथ में रहते होंगे तो कितना मजा आता होगा ना देखकर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस्ता जिन और जे अपने कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करते रहते हैं। तभी जे कहता है मुझे भी अपने कपड़े को सिलना है, पर जे कहता है नहीं मुझे अपने कपड़े को सिलना है, पर जे काफी जिद करता है तो जे अच्छा तुम ही कर लो। और तभी जे जब सिलने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाता है और जिन उसकी मदद करता है। देखकर जे को कहता है कि नहीं अभी तो मेरा वक्त भी नहीं हुआ, तुम मेरे कपड़े को कैसे छीन सकते हो? तो जिन कहता है मैं तो मदद कर रहा था, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों में चोट लगी है और फिर भी तुम सिलने की मेहनत कर रहे हो। और तभी जिन कहता है हटो मैं खुद ही सिल देता हूँ। जिन उसके कपड़े को सिलता है और कहता है और तुम्हें ऐसे नज़रों से मुझे नहीं देखने की ज़रूरत है, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। और जैसे ही जिन ये बात बोलता है जिन को एक अजीब सा विज़न दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे उससे पहले भी जिन ये बात बोल चुका हो। और ये बात सुनकर जी कहता है रहने दो मैं खुद ही कर लूँगा और मैं प्रोफेसर को कल बता दूंगा कि मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इनके दोस्तों को किस तरह मैं और वैन और फार्म बातें करते रहते हैं। और वैन कहता है मुझे भी कार चलानी है पर कभी भी तार मुझे कार देता ही नहीं। ये देखकर फार कहता है क्योंकि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल बहुत ज़्यादा बुरी है ना इसलिए। और तभी उन लोगों में लड़ाई होने लगती है मैं और वैन में, क्योंकि मैं कहता है मुझे लगता है कि तुम हमेशा अकेले रहोगे, इससे अच्छा यहाँ वक्त बर्बाद करने के बजाय जाकर कोई पार्टनर ढूंढो, क्या तुम चाहते हो कि हमेशा सिंगल रहने का? और तभी वो कहता है मैं सब तुम्हारे तरह इतना लकी नहीं हूँ, हमेशा तुम लड़कियों के साथ बस फ्लर्ट करते हो और रिलेशनशिप बनाते हो और ब्रेकअप कर लेते हो। और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और तभी वहाँ पर तार आ जाता है। ये देखकर वो लोग कहते ओ तार तुम खुद ही रोड को चेक करने के लिए गए थे? तो तार कहता है मेरी ही गलती है ना, तो मुझे ये सब चेक करना होगा, पर मुझे लगता है कि कोई भी रोड में गलती नहीं है, यहाँ पर जे ने कंट्रोल खोया था। तभी वैन कहता है क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो, मुझे भी रेस करना है। पर तार उसे नहीं बल्कि फार्म को दे देता है। और यहाँ पे बहुत फनी सीन दिखाया जाता है किस तरह में अपनी मॉम को याद करता है क्योंकि वो अकेले रह जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जे बार बार वही बात को सोचता रहता है और कहता है शायद ये मेरा गलत फहमी है। दूसरी तरफ जिन आता है और बेड पर सो जाता है। जे एक्टिंग करता है कि वो सो रहा है, पर जैसे ही जिन सो जाता है जे अपनी तकिया हटाता है और जिन को देखता है और कहता है हर बार तुम मेरे सपने में क्यों दिखते हो, हर सपने में तुम मुझे क्यों दिखते हो, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वैन और फार्म रेस करते रहते हैं और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह वैन फार्म की वीडियो बनाता रहता है और कहता है तुम इतने हैंडसम हो, पर इतना हैंडसम बंदा भी सिंगल कैसे रह सकता है। और तभी फार्म कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें सीट बेल्ट बांध देना चाहिए। और तभी फार्म वैन की सीट बेल्ट बांधता है। ये देखकर वैन कहता है तुम ज़्यादा मत क्लोज हो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो फार्म कहता ओ अगर मुझे प्यार भी हो जाएगा ना, फिर फार्म कहता है अगर मुझे प्यार भी हो जाएगा ना तो मेरे पास बैकअप है। और वो लोग कार चलाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जे और जिन एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है और जे जिन को आइसक्रीम खिलाता रहता है। जिन कहता है शुक्रिया मेरी फेवरेट आइसक्रीम मुझे खिलाने के लिए, तुम तो जानते हो ना मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम मुझे हमेशा इसे खिलाओगे? और तभी जे उसे देखता रहता है पर ये जे का सपना रहता है और वो उठ जाता है और अपने पास जिन को सोता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हर बार सपने में मुझे अजीब सपने क्यों दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जब
जिन उठता है तो जे कहता है आओ खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाया हूँ। ये देखकर जिन कहता है कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? तो जे कहता है नहीं मैंने कुछ मिलाया नहीं, पर इसको मैंने अपने पैरों से बनाया है। ये देखकर जिन कहता है ओह सच में, सच सच बताना कि तुमने क्या किया है, क्या तुमने अपनी इसमें सलाइवा तो नहीं मिलाया है? तो जे कहता है हाँ मैंने पन्नी को अपने मुंह से खोला था। ये देखकर जिन कहता है तुम कितनी ज़्यादा बुरे हो, ये कैसे कर सकते हो, सच में तुम बहुत बुरे इंसान हो। और ये सीन बहुत फनी रहता है। जे कहता है क्या तुम मुझे घर पे लेकर चलोगे, मुझे अपनी मशीन और अपना टेबल की भी लेना है। ये देखकर जिन कहता है तुम्हें अपनी टेबल और मशीन की क्या ज़रूरत है, तुम मेरा यूज़ कर सकते हो, तुम्हें बस 1 ही महीना रहना है। पर जे कहता है मुझे अपना चाहिए, और इसी वजह से जिन और जे को लेकर आता है उसके घर पर वहाँ पर उसकी माँ पानी डालती रहती है, बेचारा भीग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जे की मॉम कहती है क्या तुम सच में जिन के साथ आए हो? तो वो कहता हाँ माँ वो अपने घर पर है और मैं अपने घर पर, और मेरे बेबी का क्या हुआ डैड? तो उसके डैड कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारे बेबी को बनने में बहुत वक्त लगेगा। तो उसकी मॉम कहती है ये मैं डिसाइड करूँगी, अगर तुम जल्दी ठीक होगे तभी तुम्हें अपनी कार चलाने मिलेगी, नहीं तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। और तभी जे कहता है मॉम आप भी ना। और तभी वहाँ पर जिन आता है और जे के साथ अजीब बातें करता रहता है, पर जैसे ही वो उसके मॉम और डैड को देखता है तो कहता है ओ मेरे प्यारे दोस्त चलो चलते हैं। और तभी जे कहता है ओ मेरे प्यारे दोस्त क्या तुम मेरी मशीन और टेबल ले सकते हो? और तभी जिन कहता है हाँ मेरे प्यारे दोस्त। ये देखकर उसके दोनों मॉम और डैड हंसते हैं जे के कि इन्हें क्या हो गया है। दूसरी तरफ ये लोग अपने फ्लैट में आ जाते हैं जहाँ पर बेचारा जिन जे का मशीन लाता है, जिससे बहुत ज़्यादा वो थक जाता है और कहता है जल्दी ठीक हो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो जे कहता है ओ ऐसी बात है। जे और जिन एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते हैं। इतना ही नहीं जे जिन से कहता है तुम बिल्कुल बिल्ली की तरह हो। और तभी जिन कहता है अगर मैं बिल्ली हूँ तो मैं पूरे फेस को तुम्हारे स्क्रैच कर दूंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जे अपने टेबल को खोलने की कोशिश करता है, और तभी वो अचानक एक ड्रॉयर खोलता है और उसमें स्क्रू ड्रॉयर मिल जाता है। ये देखकर जे कहता है मुझे कैसे पता था कि इसमें स्क्रू ड्रॉयर था, ये बात काफ़ी अजीब है। दूसरी तरफ जिन आता है तभी जे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ आइसक्रीम लाया है और क्या तुम इस आइसक्रीम को खाओगे? और तभी जिन कहता है मैंने अपना मुंह धुल लिया है, मुझे अभी आइसक्रीम नहीं खाना है। जे कहता है फिर उसे पिघलने दो, मैं तो बस तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए लाया था, मुझे लगा तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। पर तभी जिन कहता है उसे फ्रिज में रख दो ना। जिन फिर जाता है उन आइसक्रीम को फ्रिज में रखता है और एक आइसक्रीम लेकर आता है। के लिए आइसक्रीम इसलिए भी लाया था क्योंकि उसे सपने में बार बार ये दिख रहा होता है कि जिन को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, इसी पता लगाने के लिए वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाता है और एक अलग फ्लेवर के लिए। पर जिन जो आइसक्रीम उठाता है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं रहता है। और तभी जे बोलता है मुझे सच सच बताओ क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं पसंद है? जिन कहता है क्या तुम पागल हो गए, ये छोटे बच्चों को पसंद होता है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कौन खाना पसंद करता है? तो जे कहता है क्या सच में? वैसे स्ट्रॉबेरी का मजाक मत उड़ाओ, बहुत लोगों को पसंद होता है और अगर तुम कहीं और कहोगे तुम्हें डांट पड़ेगी। दूसरी तरफ जे जिन से कहता है क्या तुम मेरी मशीन को टेबल में फिक्स कर सकते हो? ये सुनकर जिन कहता है ओ यार प्यार से कहो ना, ये प्यार है जिन, ये करो। और जैसे ही जिन ये बोलता है जो को फिर से अपने सपने की याद आती है, क्योंकि उसके सपने में भी जो जिन है वो ऐसे बोलता है कि प्लीज़ प्लीज जिन कहो ना तभी मैं करूँगा। और ये देखकर जे अजीब से खो जाता है। ये देखकर जिन कहता है क्या हुआ जे, और क्या हुआ? पर जे को अपने सपने की याद आती रहती है किस था उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। और आज जे भी जिनकी काफ़ी क्लोज आता है और उन दोनों के ओठ होने वाले ही थे। पर यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।